हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आएगा। सो इसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की शुरुआत एक रॉकेट लॉन्च से होती है और जहाँ अचानक से रॉकेट में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ हमारा बंदा उस प्रॉब्लम को जल्दी से ढूंढ के सॉर्ट आउट कर देता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड एक्टर युनशी होता है, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी होता है। वहीं दूसरी ओर हमें हमारी फीमेल लीड शाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बहस में लगी हुई होती है, क्योंकि वो उसकी अरेंज मैरिज एक रिच फैमिली में कराना चाहते थे। और यहाँ शाओ को इस बात से बहुत एतराज होता है क्योंकि वो लव मैरिज करना चाहती थी। तो यहाँ पे ग्रैंडपा उससे शर्त लगाने लगते हैं कि अगर 1 साल के अंदर उसने उनकी डूबती हुई कंपनी को बचा लिया तो वो लव मैरिज कर सकती है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। और साथ ही इस शर्त में एक कंडीशन भी होती है कि उसको कंपनी से डूबने से बचाना ही है, पर साथ ही उसे अपनी रियल पहचान भी छुपा के रखनी होगी कि वो चेयरमैन की पोती है। और उनकी ये शर्त शाओ एक्सेप्ट कर लेती है। फिर शाओ अपना सामान वगैरह पैक करके वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये सब कुछ तुमसे नहीं हो पाएगा। और उससे कहता है कि वैसे भी तुम एक फेमस गेमिंग यूट्यूबर हो, तो भला तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है। पर शाओ भी यहाँ जिद्दी होती है और वो ठान चुकी होती है कि वो करके दिखाएगी। वहीं दूसरी ओर हमें युनशी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सेक्रेटरी और अपने छोटे भाई यूमी के साथ एयरपोर्ट पहुंच रहा होता है। तभी यूमी उन्हें बताता है कि वो अपनी चार्जिंग केबल भूल आया है, जिसपे सेक्रेटरी उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसपे यूमी उसे बताता है कि वो उसकी खुद की केबल नहीं बल्कि सेक्रेटरी की ही केबल थी। जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो फटाक से होटल वालों को कॉल करके अपना सामान मंगाने लगता है और तभी युनशी टिकट लेने जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओ भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है और यूमी के साथ आके उसी बेंच पे बैठ जाती है। और यूमी यहाँ पे शाओ को गेम खेलते हुए घूर घूर के देख रहा होता है और शाओ को लगता है कि उस बच्चे की नजर उसके चिप्स के पैकेट पे है, तो वो जबरदस्ती उसे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी युनशी अपने भाई को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ पे चिप्स का पैकेट देख के उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये किसने दिया। जिसपे यूमी अपने भाई को बताता है कि उस लड़की ने दिया है जिसे आप बहुत हेट करते हो। जिस पे उसका सेक्रेटरी पूछता है कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे भाई को किस तरह की लड़कियां पसंद नहीं है। जिसपे यूमी बताने लगता है कि भाई को वो लड़कियां पसंद नहीं है जो कि गेम खेलें और चिप्स वगैरह खाएं, और अगर वो ऐसी लड़की से शादी करेंगे तो वो घर छोड़ देगा। और युनशी उसकी ये बात सुन के काफी शॉक्ड होता है। जिसके बाद शाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और उसे अपने ग्रैंडपा के साथ लगी ब्रेड के बारे में बताती है। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा है तो अपने ग्रैंडपा से जाके माफी मांग लो। जिसके लिए शाओ मना कर देती है और कहती है कि उसका ये बेड जीतना काफी जरूरी है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइट से वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। जिसके बाद वो एक टैक्सी में बैठी होती है। तभी वो एयरपोर्ट से निकलते यूमी और उसके भाई को देख लेती है और यहाँ पे वो युनशी को देखकर तुरंत ही पहचान जाती है कि ये उसका ओल्ड क्रश है। और यहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरीके से स्कूल टाइम में उसने अपने बर्थडे में उसे बुलाया था और युनशी ने उसकी बर्थडे पार्टी में आने से डायरेक्ट मना कर दिया था और उसे रिजेक्ट कर दिया था। और बैक टू प्रेजेंट वो उसे देख के सोचती है कि मेरी टैक्सी में आके ना बैठे, पर उसकी बदकिस्मती की युनशी सेम टैक्सी में आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और तभी रास्ते में सेक्रेटरी जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि उसके फेवरेट गेमर ने कुछ दिन का रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो उसकी वीडियोस नहीं देख पाएगा। और ये फेवरेट गेमर कोई और नहीं बल्कि शाओ ही होती है। और सेक्रेटरी से अपने चैनल की तारीफें सुनकर वो बहुत खुश होती है और साथ ही वो अपनी फ्रेंड को मैसेज कर भी युनशी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन फिर रास्ते में अचानक से उनकी टैक्सी खराब हो जाती है। जिसके बाद वो एक नई टैक्सी बुक करते हैं और उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद सेक्रेटरी शाओ से आके बातें करने लगता है और आने वाली टैक्सी में भी साथ चलने कहता है, जिसके लिए शाओ मान जाती है और टैक्सी फेयर देने के लिए वो उसे अपने वी चैट में ऐड कर लेती है। जिसके बाद सेक्रेटरी उसका वी चैट का नाम जोर से पढ़ देता है और युनशी उसका नाम सुनकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं देख पाता है क्योंकि उसे यहाँ शक होता है कि ये उसी के स्कूल वाली शाओ ना हो, क्योंकि उसी की वजह से उसे स्कूल ट्रांसफर करना पड़ा था। फिर तभी न्यू टैक्सी वहाँ आती है और सेक्रेटरी शाओ के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और शाओ को अपने हैंडसम बॉस के साथ बैठने कहता है। जिसके बाद शाओ बैठ तो जाती है पर पूरे रास्ते अपना मुंह छुपा रही होती है। और फिर जैसे ही ड्राइवर शाओ की लोकेशन के लिए उसका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करता है तो तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल उसे आ जाता है और वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में अपने बचपन के क्रश युनशी के साथ हो, पर बचपन में तुम्हारे चक्कर में ही तो उसने स्कूल छोड़ा था ना। और उन दोनों की सारी बातें सब लोग कार में बैठे सुन लेते हैं क्योंकि उसका फोन स्पीकर पे होता है और युनशी को फाइनली कंफर्म हो जाता है कि वो शाओ ही है। ये सब सुनने के बाद युनशी उससे कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। जिसपे शाओ काफी एम्बैरेस फील करती है और उसे लग रहा होता है कि वो चलती कार से ही नीचे कूद जाए।
फिर फाइनली टैक्सी उसकी डेस्टिनेशन पे रुकती है और युनशी टैक्सी से उसका सामान बाहर निकालता है और फिर शाओ को फेस करते हुए उसका हुडी ओपन करता है, जहाँ शाओ काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है और एक शब्द भी उससे नहीं बोलती है। जिसके बाद युनशी उसे वहाँ से जाने कहता है और वो वहाँ से जल्दी से भागकर चली जाती है। और सेक्रेटरी यहाँ पे युनशी से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो युनशी कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ अपने रूम में होती है और उसकी फ्रेंड का कॉल उसे आता है, जिसपे वो अपने बेस्ट फ्रेंड पे गुस्सा करने लगती है कि जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वो उसे सब कुछ बताती है। जिसपे उसकी फ्रेंड उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, पर जब तुम उससे मिली थी तो तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। और शाओ यहाँ पे उसे बताती है कि उसे काफी गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि बचपन में युनशी को उसकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर में युनशी को दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी उसे पूछता है कि क्या बचपन में उस लड़की शाओ को आप पे क्रश था, जिसपे युनशी उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे अपना काम करने के लिए कहता है। और यहाँ शाओ तो युनशी के ख्यालों में ही खोई होती है कि वो कितना प्यारा है और किस तरीके से उसने उसकी हेल्प की, और बिना कुछ बोले ही अपनी अकड़ में वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी ओर में युनशी को दिखाया जाता है जहाँ वो भी शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है और एक बॉक्स निकालकर एल्बम में उसकी फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। और यहाँ में दिखाया जाता है कि यूशिन के पास अभी भी शाओ का वो फेंका हुआ बॉक्स आज भी रखा है, जो कि उसने उस पे तब फेंका था जब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और ये देख के हमें लगता है कि शायद यूशिन के मन में भी शाओ के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और इसी के नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ अपना काम करने के लिए ऑफिस पहुँचती है, पर यहाँ पे ऑफिस में उसे कुछ लड़कियां परेशान करने लगती है, पर वो भी उन्हें अच्छा खासा मजा चखा देती है। वहीं सेक्रेटरी को भी ये पता चलता है कि आज कंपनी में एक न्यू गर्ल आई है और वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है कि वो न्यू कमर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास काफी सारे अवार्ड्स वगैरह भी हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी हीरोइन शाओ ही होती है। जिसके बाद वो कंपनी के हेड डिपार्टमेंट से मिलती है और वहाँ पे कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी होती है। और वहाँ पे मैनेजर उसे बताते हैं कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में युनशी के साथ ही काम करने वाली है। और शाओ यहाँ पे युनशी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और मेन बात तो ये कि अब वो उसका बॉस होने वाला है, तो उसे काफी ज्यादा पेशेंट्स भी रखने पड़ेंगे। इसके बाद वो युनशी से जाके मिलती है और उससे हैंडशेक करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। और शाओ को लगता है कि वो बचपन की तरह आज भी काफी अकड़ू है और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी वो ट्रिप्ड होकर नीचे गिरने लगती है और युनशी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए तुम रिजाइन कर दो। और ये कहकर अचानक से वो उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से शाओ नीचे गिर जाती है और सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। जिसपे शाओ खड़ी होती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो युनशी उसे सॉरी कहता है, जिसके बाद शाओ से कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो मैं खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चली जाऊंगी, और लिफ्ट से वहाँ जाने लगती है। और युनशी उसे रोकता है और कहता है कि वो डिपार्टमेंट इसी फ्लोर पे है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे हमें यिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों को साथ में देख लेती है। और इसी लड़की से शाओ की थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी और शाओ अब यिन की कंपेटिटर बन गई थी, क्योंकि वो भी युनशी को पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओ सारे कलीग्स को रेड एनवलप भेजती है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो इस कंपनी की ओनर है, भले ही किसी को पता ना हो, और उसे अपनी ज्वाइनिंग के दिन सभी को पार्टी देनी चाहिए। पर तभी उसे याद आता है कि ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि उसको अपने एक्सपेंसेस अब से खुद उठाने होंगे। और ये याद आने के बाद उसे दुख होता है कि आखिर उसने रेड एनवलप सबको क्यों सेंड करे, क्योंकि अब उसके पास काफी कम पैसे बचे हैं। वहीं दूसरी ओर सारे एम्प्लॉयज खुश होते हैं कि न्यू कमर काफी अच्छी लड़की है, पर इनको लगता है कि वो सिर्फ ये सब कुछ पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रही है। वहीं शाओ सभी के ग्रुप चैट में कमेंट पढ़ रही होती है और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि वो इस ऑफिस में कनेक्शन यूज करके पहुंची है, क्योंकि उसका रिज्यूम देख के लगता नहीं है कि वो इस ऑफिस में काम करने लायक है। जिसके बाद शाओ अपने ऑफिस में पहुंचती है और यहाँ पे वो सेक्रेटरी से हाय कहती है। और यहाँ शाओ को पता चलता है कि उसकी डेस्क जस्ट युनशी के कैबिन के सामने ही है। जिसके बाद वो अपनी डेस्क चेंज करने की कोशिश करती है, पर बाकी एम्प्लॉयज उसे ऐसा नहीं करने देते हैं, जिसके बाद उसे उसी डेस्क पे बैठना पड़ता है। फिर शाओ अपना रिज्यूम चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है और ये सब कुछ उसके ग्रैंडपा के सेक्रेटरी ने किया था ग्रैंडपा के कहने पर। और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा से बात करती है, पर वो तो उसके लिए काफी सारी मुश्किलें लाना चाहते थे, जिससे वो जल्द से जल्द हार मान ले और वापस आके उनके पसंद के ये लड़के से शादी कर ले। वहीं दूसरी ओर में युनशी के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी आके उसे टीज कर रहा होता है कि वो शाओ को जानता है और वो उसके साथ अब काम भी करने वाली है। और युनशी से पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करते थे या वो तुम्हें पसंद करती थी, पर युनशी कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी उसे जेलस फील कराने के लिए और उसका रिएक्शन देखने के लिए
शाओ की कुछ फोटोज दिखाता है जिनमें वो लड़कों के साथ होती है, जिसपे युनची जेलस फील नहीं करता और उसे बताता है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है और शाओ यहाँ पे काफी अकेला फील कर रही होती है। ये देखकर शाओ मीटिंग ओवर होने के बाद उससे साथ में वापस ऑफिस चलने कहता है। उसके ये कहने पर शाओ तुरंत ही उठ के वहाँ से जाने लगती है, पर युनची वहीं बैठा होता है, जिसके बाद चिल्लाकर शाओ उसे बाहर बुलाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे में दिमाग में चल क्या रहा है। तो युनची उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने कलीग से तुम्हें इंट्रोड्यूस कैसे कराऊं, जिसपे शाओ उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी स्कूलमेट थी और इस ऑफिस में कनेक्शन यूज करके आई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ पे इनकी भी एक मीटिंग होती है और योशिन यहाँ पे टीम ए से कुछ लोगों को शाओ की टीम को चूज करने कहता है, जो कि टीम बी होती है, पर कोई भी एम्प्लॉय उसकी टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहता था। जिस पे शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत है। तो वो युनची के सेक्रेटरी गाओ को खुद को ज्वाइन करने कहती है, क्योंकि वो अच्छे से सिर्फ उसी को जानती है। जिसपे गाओ तुरंत ही मना करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तो शाओ उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है कि तुम काफी हैंडसम हो और काफी टैलेंटेड भी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। ये सब युनची वहाँ बैठा सुन रहा होता है। इसके बाद उनके डिपार्टमेंट की एक लड़की भी उसे वॉलंटरी उसकी टीम को ज्वाइन करती है, जिसके बाद युनची उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। तो शाओ सभी को अच्छे से मन लगा कर काम करने कहती है, जिसके बाद युनची उससे दोबारा कहता है कि तुम्हें और कुछ कहना है। तो शाओ बड़े इतरा कर उसके करीब आके कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातें और सुनना है तो मैं तुमसे प्राइवेटली बात कर लूंगी, और उसे आंख मारती है। ये देखकर सारे एम्प्लॉयज शॉक्ड होते हैं और युनची तुरंत ही वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ अपनी टीम को लेकर बाहर जाती है और खुद काम कर रही होती है, पर उसके साथ के टीम वर्कर्स कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे सेक्रेटरी यानी कि गाओ को लग रहा होता है कि आखिर उसकी बॉस ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, और वर्क ट्रिप पे काफी एंजॉय करने के बाद उन्हें साथ में वापस ले आती है। और टीम ए के एम्प्लॉयज ये सब कुछ चेकआउट करके अपने फोन पे उन्हें काफी ज्यादा दुख पहुंच रहा होता है कि उन्होंने उनकी टीम ज्वाइन नहीं की। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।